पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. My name is Dr. Iman Afroz. I'm a graduate of University of Health Sciences back in 2014. Now I am a general dentist practicing in my own private clinic. Today I shall be sharing difference between scaling, polishing and teeth whitening treatment. Majority patients जो हैं स्केलिंग पॉलिशिंग यानी दांतों की सफाई को टीथ वाइटनिंग के ट्रीटमेंट से कंफ्यूज करते हैं। उनको लगता है कि दांतों की सफाई से उनके दांत जो हैं सफ़ेद भी हो जाएंगे, जबकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्केलिंग पॉलिशिंग जो है एक प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट है जिसमें हम एक प्रिवेंशन के तौर पे दांतों की और गम्स की क्लीनिंग करते हैं। दांतों के दरमियान जो हार्ड डिपॉजिट्स फूड के जम जाते हैं वक्त के साथ साथ, उसको कैलकुलस बोलते हैं, और उसको साल में 1 से 2 दफ़ा प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के ज़रिए क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी आपकी गम डिजीज़ ना हो सके, कोई दांतों और मसूड़ों में स्वेलिंग ना हो जाए। इसके बरक्स जो पॉलिशिंग ट्रीटमेंट है हम स्केलिंग के बाद जो करते हैं, वो स्केलिंग की जो रफनेस है उसको ख़त्म करने के लिए और हल्की सी दांतों में शाइन पैदा करने के लिए किया जाता है। नाउ कमिंग टू वाइटनिंग ट्रीटमेंट। वाइटनिंग ट्रीटमेंट एक बिल्कुल कॉस्मेटिक और एस्थेटिक ट्रीटमेंट है जिसमें हम FDA अप्रूव्ड प्रोफेशनल ब्लीच के ज़रिए पेशेंट के दांत को 1 शेड या 2 शेड लाइट करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट। ये एक बिल्कुल सेफ़ ट्रीटमेंट है एज़ लॉन्ग एज़ पेशेंट को कोई अंडरलाइंग डिज़ीज़, गम डिज़ीज़ नहीं है, दांतों में ऑलरेडी कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं है, और एज़ लॉन्ग एज़ ये एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट के अंडर किया जा रहा हो। Since it's a bridal season and every bride wants to look their best on their big day, हमारे पास काफ़ी ब्राइड्स कहती हैं कि उनको वाइटनिंग ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट आप अ मंथ बिफोर वेडिंग डे अपना वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि पोस्ट ऑप सेंसिटिविटी बहुत कॉमन है वाइटनिंग ट्रीटमेंट के बाद, विच सेटल्स डाउन इन 2 to 3 वीक्स। तो आप कोशिश करें कि आपने जो भी क्लीनिंग और वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाना है एटलीस्ट आप अ मंथ बिफोर अपना ये ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाएं। नाउ आई शैल बी शेयरिंग सम यूज़फुल फैक्ट्स अबाउट स्केलिंग। एक तो ये कि आपको स्केलिंग पॉलिशिंग साल में 1 से 2 दफ़ा लाजमी करानी चाहिए, और दूसरा ना ही आपके दांतों में ये सेंसिटिविटी ज़्यादा पैदा करती है, ना ही आपके दांतों को ये ज़्यादा हिला देती है, ना ये आपके दांतों में ज़्यादा गैप्स पैदा करती है, और ना ही ये आपके दांतों को कमज़ोर करती है। लेकिन अगर आप वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम बाद इसको स्केलिंग कराएंगे तो आपके जो ऑलरेडी डिपॉजिट जमा हुए हैं कैलकुलस के, और स्केलिंग के बाद जो है इसमें गैप ज़्यादा आ जाएंगे। तो आई शैल रिकमेंड कि आप स्केलिंग टाइम पे कराएं ताकि ये डिपॉजिट्स जो हैं टाइमली रिमूव हो सकें और कोई गम्स में, आपके दांतों में स्वेलिंग, गम डिजीज़ पैदा ना हो। कमिंग टू वाइटनिंग ट्रीटमेंट अगेन, इसमें जो प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए आफ्टर वाइटनिंग ट्रीटमेंट, वो तो सबसे पहले आपने बहुत कोई ठंडी चीज़ और बहुत गर्म चीज़ जो है वो अवॉइड करनी है एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स। इसके अलावा अगर आप रेगुलर स्मोकर हैं तो आपने स्मोकिंग भी अवॉइड करनी है। कॉफ़ी और टी के बहुत ज़्यादा, अगर आप शौकीन हैं, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उसको आपको लाजमी कट डाउन करना होगा, क्योंकि वाइटनिंग के बाद ये सब चीज़ें बहुत दांतों से ज़्यादा इनका स्टेन जो है कैच हो जाता है बहुत आसानी से। और इसके अलावा हल्दी बेस्ड फूड जो टर्मरिक जिनमें होता है वो भी आपके दांतों को येलो कलर बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो इन सब चीज़ों को आपने मिनिमम से मिनिमम जो है वो अगर आप अवॉइड करेंगे तो ये आपका वाइटनिंग ट्रीटमेंट 3 to 4 years कहीं भी नहीं जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स यू कैन विजिट अस फॉर अ कंसल्टेशन बाय बुकिंग ऑन ओला डॉक। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।